हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अदानी का मास्टर स्ट्रोक और अदानी का ग्रैंड कमबैक। अदानी समूह जो कि सवालों के घेरे में था और जिस पर बड़े आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे थे, जिसके वजह से हर रोज अदानी समूह का भारी नुकसान हो रहा था। ऐसा क्या हुआ जो 7 फरवरी से अदानी समूह वापस से पटरी पर आ गया और वापस से उसके शेयर्स में उछाल देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक गौतम अदानी ने खेला जिसके वजह से ये मुमकिन हो पाया है। इसके साथ ही बाकी और कौन से सहायक कारण थे जिसने अदानी को और भी मजबूत किया है। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह के ऊपर जारी किए गए रिपोर्ट के बाद से ही गौतम अदानी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इस रिपोर्ट का ऐसा असर हुआ कि गौतम अदानी, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, उनका रैंक देखते ही देखते मात्र 15 दिनों में 23वें स्थान पर गिर गया। उनकी कुल $121 बिलियन की संपत्ति का लगभग आधा पैसा साफ हो गया। उनकी सभी कंपनियों के शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिला और ये गिरावट 18% से लेकर 67% तक रहा। लेकिन 7 फरवरी अदानी के निवेशकों के लिए और खुद अदानी के लिए राहत भरी खबर लेकर आया और देखते ही देखते 2 दिनों में ही बाजी पलट गई। दरअसल अदानी समूह उसके खिलाफ पेश किए गए हिंडनबर्ग के नकारात्मक रिपोर्ट से उभरने की कोशिश तो शुरू से ही कर रहा था। जैसे कि अदानी समूह द्वारा उठाए गए बड़े कदम यानी एफपीओ वापस लेने के बाद भी मार्केट नहीं संभला था और न ही गौतम अदानी के निवेशकों को किए गए संबोधन से भी वो अपने कंपनी के गिरते शेयर्स को रोक पाए थे। पर आखिरकार गौतम अदानी द्वारा लगाए गए एक मास्टर स्ट्रोक ने मार्केट का रुख बदल दिया, जिसकी वजह से 7 फरवरी को अदानी के कंपनियों में हो रहे भारी गिरावट में रोक लगा। और ना सिर्फ इतना, उसके एक कंपनी अदानी एंटरप्राइज में तो 7 फरवरी को 25% तक उछाल भी देखने को मिला। इसके साथ ही अदानी की सभी कंपनियों में सकारात्मक ग्रोथ देखने को मिला। आपको बता दें कि 8 फरवरी को भी अदानी समूह की लगभग सभी कंपनियों में बढ़त बरकरार रही और अदानी एंटरप्राइज 23.10% बढ़त के साथ बंद हुआ। अदानी समूह की कंपनियों के शेयर्स हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से बुरी तरह पिटने के बाद क्यों सकारात्मक ट्रेंड दिखा रहे हैं और क्यों उसके लगभग सभी कंपनी के शेयर्स में उछाल आया है। क्या है गौतम अदानी का मास्टर स्ट्रोक जिसने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को भी फेल कर दिया। इसके साथ ही बाजार में आए वो कौन से सकारात्मक समाचार थे जिसने अदानी समूह को उभरने में मदद किया। आइए जानते हैं इन सभी कारणों के बारे में विस्तार से। दरअसल 6 फरवरी को गौतम अदानी और उनके परिवार के सदस्यों ने, जो कि अदानी समूह के प्रमोटर्स भी हैं, उन्होंने जो अपने शेयर्स बैंकों में गिरवी रखे थे और जिनके एवज में लोन लिया था, उन स्टॉक्स को $1.1 बिलियन यानी 9,185 करोड़ रुपए देकर छुड़ा लिया है। आपको बता दें कि ये प्रमोटर्स के शेयर्स बैंकों में सितंबर 2024 तक गिरवी थे, पर उनके मियाद पूरा होने के बहुत पहले ही अदानी परिवार ने करीब 9,000 करोड़ रुपए देकर इन शेयर्स को छुड़ा लिया है। अदानी समूह के इस बड़े कदम का असर ना सिर्फ मार्केट पे पड़ेगा बल्कि बैंक्स का भी अदानी समूह के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। जहां हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में अदानी समूह को भारी कर्जे में डूबा हुआ बताया गया था, वहीं अदानी परिवार द्वारा गिरवी शेयर्स को मियाद पूरा होने के बहुत पहले 9,185 करोड़ रुपए देकर शेयर्स वापस लेना अदानी समूह के लोन रिपेमेंट की क्षमता को दर्शाता है। इस समाचार ने मार्केट में सकारात्मक संदेश दिया, जिसका सीधा असर 7 और 8 फरवरी को शेयर बाजार में देखने को मिला और अदानी समूह को मार्केट में दोबारा भरोसा कायम करने में बड़ी कामयाबी मिली। गौतम अदानी के इस मास्टर स्ट्रोक ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए आरोपों की हवा निकाल दी। इस मास्टर स्ट्रोक ने कुछ हद तक अदानी समूह को संभलने का मौका दे दिया है और शेयर मार्केट ने उसके इस कदम का स्वागत किया है। इसके साथ ही अदानी समूह के कुछ कंपनियों के तीसरे तिमाही के नतीजे भी 7 फरवरी को घोषित हुए, जो कि काफी राहत भरे और सकारात्मक हैं। अदानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स के Q3 नतीजे आए हैं, जिसमें इन कंपनियों ने भारी प्रॉफिट कमाया है और तीनों कंपनी के रेवेन्यू में भी भारी इजाफा हुआ है। इन नतीजों के वजह से भी कंपनी का भरोसा बढ़ा है। 7 फरवरी को विश्व की टॉप 2 रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच रेटिंग्स ने भी अदानी समूह पर सकारात्मक टिप्पणी किया है। मूडीज ने कहा है कि अदानी समूह पर उनके रुख में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है और यह भी कहा है कि अदानी समूह का कैश फ्लो और मार्केट पोजीशन भी मजबूत है। वहीं फिच रेटिंग्स ने अपने बयान में कहा है कि अदानी समूह के फोरकास्टेड कैश फ्लो में कोई बदलाव नहीं आया है और उसके द्वारा दिए गए कंपनी के क्रेडिट रेटिंग में भी कोई बदलाव नहीं है।
फिच रेटिंग्स ने यह भी कहा है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और उनके द्वारा अदानी समूह की कंपनियों को दिए गए लोन के डिफॉल्ट की संभावना कम है और ये रिस्क फ्री है। 6 फरवरी को एक और बड़ी बात हुई जिसने मार्केट का भरोसा अदानी समूह पर बढ़ाने में मदद किया। दुनिया की 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन ने अदानी समूह के पक्ष में बोलते हुए उसके बॉन्ड्स पर भरोसा जताया है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अदानी समूह की कंपनियां उसके प्रभावशाली बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के लिए योग्य हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने अदानी समूह की कंपनियों के बॉन्ड पर भरोसा जताते हुए कहा है कि ये बॉन्ड्स निवेशकों के लिए आगे चल के काफी वैल्यू ऑफर कर सकते हैं और इसकी वजह समूह के पास अच्छी संपत्तियां हैं और उसके कंपनियों की कैश फ्लो की स्थिति भी अच्छी है। विश्व की टॉप 2 रेटिंग एजेंसीज और टॉप 2 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की राय, अदानी के कंपनियों के Q3 रिजल्ट और सबसे बड़ा फैसला अदानी समूह के प्रोमोटर्स द्वारा 9,185 करोड़ का भुगतान करके अपने गिरवी शेयर्स वापस लेना, इन सभी का बाजार में सकारात्मक असर पड़ा है और अदानी समूह की स्थिति काफी अच्छी हुई है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से अदानी समूह के कंपनियों के शेयर्स में मचे हाहाकार का दौर आखिर 7 फरवरी से थम गया है और अदानी समूह की कंपनियां फिर से अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने के लिए सकारात्मक उछाल के साथ अग्रसर हैं। पर गौतम अदानी, जो कि विश्व के अमीरों की श्रृंखला में तीसरे स्थान से फिसलकर 23वें स्थान तक पहुंच गए थे, उन्हें कुछ राहत इन 2 दिनों में जरूर मिली होगी। 8 फरवरी तक उनका रैंक 17वें स्थान तक वापस लौटा है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो फिर से विश्व के टॉप 3 अमीरों में अपना स्थान बना पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बार हमारा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।